पड़ोस के लड़के से अवैध संबंध चल रहा था और वो महिला 2021 में उस पड़ोस के लड़के से कोर्ट मैरिज भी कर लेती है और 6 महीना जा कर के उस प्रेमी के घर में रहती है और अपने बच्चे को लेकर के भी रहती है। आप देख सकते हैं 2 छोटी सी मासूम सी बेटी है और एक बेटा भी है उनका। देख सकते हैं उस महिला का एक बेटा भी है। ये तीनों बच्चे को लेकर के वो महिला अपने प्रेमी के घर में जा कर के रहने लगती है, लेकिन 6 महीना रहने के बाद वो प्रेमी ये तीनों मासूम को मार पीट करके और उस महिला को मार पीट करके घर से बाहर निकाल देते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि वो तो इनके पिता नहीं थे, लेकिन इनके पिता जब देखते हैं कि हमारा औलाद रोड पे भटक रहा है तब इनके पिता वापस घर लेकर के आ जाते हैं कि कोई बात नहीं, चलो जो गलती हो गया सो हो गया, अब सुधर करके रहो, अब अच्छी तरीके से रहो अपने परिवार में। उस महिला को इस गलती पे भी माफ़ कर दिया जाता है। उस महिला से ये कहा जाता है कि अपने बच्चे को लेकर के अब अच्छे से रहो, अब तुम सबक सीख गई है कि कोई अपना नहीं होता है दुनिया में। तो ये महिला फिर से अपने ओरिजिनल ससुराल आ जाती है। बताइए, इतनी बड़ी गलती को माफ़ किया जाता है उस मृतक के द्वारा। इतनी बड़ी गलती को वो महिला किसी और के साथ रहती है जाकर के 6 महीना अपने बच्चे को लेकर के, तब भी ये व्यक्ति इतने अच्छे इंसान थे, अपने बच्चे का चेहरा देख करके माफ़ कर देते हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे पूरे समाज वाले उनके खिलाफ हो जाते हैं, उनके भाई उनके खिलाफ हो जाते हैं कि उस महिला को भैया अब इस घर में मत लेके आइए। वो महिला इतना बड़ा गलती की है, लेकिन वो बेचारे अपने बच्चे को देख करके मजबूर थे। वो घर से अपने गांव से भी दूर जा कर के रहने लगते हैं कि तुम लोगों को अगर ज़्यादा तकलीफ है तो हम अपने बीवी बच्चे को लेकर के कहीं दूर जा कर के रहते हैं। और घर से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे वो रहने लगता है। और आपको बताना चाहेंगे 2 तारीख को शाम में वो आदमी अपने माँ बाप से मिलने के लिए गांव आता है और शाम में 7 बजे के आसपास इनकी माँ के द्वारा, मतलब उस व्यक्ति के बीवी के द्वारा फ़ोन आता है कि 7 बज गया है, जल्दी से जल्दी घर आइए। और लगातार फ़ोन पे फ़ोन आते रहता है। और जो मृतक है वो अपने माँ बाप के पास ही उस रात रुकने वाला था, लेकिन इतना बीवी परेशान कर देती है फ़ोन करके कि ये व्यक्ति 7 से 7:30 बजे निकल जाते हैं अपनी बीवी के पास जाने के लिए, अपने बच्चे के पास जाने के लिए। और उसी दौरान रात में, मतलब उसी दौरान जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं उसी टाइम से वो गायब हो जाता है। और उसके बाद उनकी बीवी 3 बजे सुबह में फ़ोन करके कहती है कि हमें सपना आ रहा है कि हमारा पति खत्म हो चुका है। अब बताइए, किसी को सपना आ रहा है कि उसका पति खत्म हो चुका है और वो अपने ससुराल में फ़ोन करके ये बात बोलती है कि हमें सपना आ रहा है कि उनका हाथ बंधा हुआ है, उनका पैर बंधा हुआ है, उनके चेहरे पे तेजाब फेंका हुआ है और वो नहर में तैर रहे हैं, नहर में उनको कोई डुबा दिया है। बताइए, ये किसी व्यक्ति को सपना आ रहा है और ये सपना किसी और को नहीं, उस मृतक के पत्नी को आ रहा था। तब ये परिवार काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं, परिवार को एकदम शंका हो जाता है कि ये किसी और के द्वारा नहीं, ये उसी महिला के द्वारा किया गया। आप कौन हुए मृतक के? भाई हुए, छोटे भाई हुए। हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? कितने तारीख को आपके भाई गाँव से अपनी बीवी के पास जाते हैं? 2 तारीख को। 2 तारीख को कितने बजे? करीब 7 बजे। संजय राम और रीना देवी जी से पत्नी, ये दोनों के साजिश रचल गए और जोगिंदर में पत्नी थी रीना देवी। हाँ। और संजय राम उनके प्रेमी थे। हाँ। और आपका भाई का नाम है जयकृष्ण राम। हाँ। हाँ। तो उसके फ़ोन के द्वारा करते हुए दोनों को साजिश रचा गया। हाँ। और जोगिंदर मेहता चौक पर बैठा हुआ था, संजय राम भी चौक पर बैठा हुआ था। मतलब ये सारे लोग इसमें मिले हुए, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ। अच्छा, ये आप बताइए कि इससे पहले भाभी इससे पहले किसी और के साथ जा करके 6 महीना रहती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है। संजय राम के पास 6 महीना रहा, कोर्ट मैरिज किया। उससे पहले अवैध संबंध 2020 से चल रहा था कि इसमें कोर्ट मैरिज किया, छुपके से किया। बाद में उसको पति को पता चला कि ये कोर्ट मैरिज कर लिया, तब जा करके निडर होकर के अपने औलाद को भी, बच्चे को भी लेके चली जाती है अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए। हाँ, पूरा फैमिली रीना देवी जो है 3 बच्चा के लेकर के संजय यहाँ रह रहा था 6 महीना। 6 महीना रहने के बाद उसके साथ मारपीट किया जाता है क्या? उन बच्चे को सारे परिवार उन लोग मारने लगा। हाँ। फिर मेरा भाई उसका ले गया उठा करके। हाँ। वहाँ पे रूम भाड़ा लेकर के रह गया। हाँ।
आप लोग मना करने लगे थे कि भाई इस औरत को मत रखो घर में, उनको मैं अपना भाई को पूरे मना किया, तुम उसको नहीं रखो, क्योंकि वो औरत का चाल चलन सही नहीं है। नहीं उसको बोला तो वो बोला कि नहीं कोई बात नहीं, अब ये सुधर जाएगी, क्योंकि इसको सबक मिल गया है, अब ये सुधर जाएगी। यहाँ से इसको हम ले जाएंगे, दूर में रखेंगे तो ये सुधर जाएगी। धिया पुता रो रहा था, संजय राम उसका परिवार पूरा फैमिली उसको धिया पुता मार पीट के भगा दिया था, पूरा रोड पे छोड़ दिया था। हाँ पूरा रो रहा था, तो मेरा भाई लेकर के रूम भाड़ा ले गए, सिमरे में रह रहा था। गांव से दूर इसी वजह से रहने लगा था कि फिर से उस प्रेमी से उन्हें मुलाकात नहीं होगा और फिर से शायद वो महिला सुधर जाएगी, क्योंकि एक बार उन्हें सबक मिल चुका है। क्योंकि जब 6 महीना अपने प्रेमी के घर में जाके रहती है तो उन्हें वहां पे काफी ज्यादा मारपीट करके उन्हें भी और उनके बच्चे को भी रोड पे निकाल दिया जाता है। कई साल पहले हम अपनी माँ को उस प्रेमी के साथ, जिनका नाम संजय राम था, उनके साथ एक कमरे में देखे थे और इस लड़की के द्वारा देखा गया था, मतलब उसकी बेटी के द्वारा ही देखा गया था। ये सबसे बड़ी बच्ची है और इनके मुंह में उस टाइम कपड़ा डाल दिया जाता है और इन्हें धमकाया भी जाता है कि अगर तुम किसी को बोली, ये काम किसी और के द्वारा नहीं किया जाता, ये काम इन्हीं की मम्मी के द्वारा किया जाता है कि अगर तुम ये बात किसी बाहर वाले व्यक्ति को बताई तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तोरो धमकी दल कर है तोर मम्मी। तू जखन देखल संजय राम और मम्मी के रूम में आप जब देखे थे, क्या बोला गया? बोले ना बोला गया था, मुंह में कपड़ा डाल दिया गया था, बोला किसी को नहीं बताना, नहीं तो मार देंगे। मार देंगे? आपकी मम्मी ही ऐसा बात बोली? चुप। उसके बाद आप किसी को नहीं बताए थे डर के मारे? बताइए, एक बच्चे के सामने इतना घिनौना और इतना घटिया हरकत किया जाता है, वो भी अपनी माँ के द्वारा। कहा जाता है माँ बाप का जब अच्छा संस्कार होता है तो वही संस्कार बच्चे के ऊपर भी आता है, लेकिन इनकी माँ तो इतनी घटिया और इतनी, मतलब क्या बोलेंगे, उनके लिए हर एक वर्ड कम पड़ेगा, हर एक शब्द कम पड़ेगा। अपनी बच्चे के सामने इतना घिनौना हरकत करती थी और बच्चे को ही धमकाया जाता था। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, जब इनके पिताजी सिमराही में कमरा लेकर के रहते थे, जब इनके पिता कहीं मजदूरी पे चले जाते थे, तब भी वो अपने आशिक को बुलाती थी, अपने प्रेमी को बुलाती थी। सही बात है। और आप लोग बोलते थे तो आप ही लोग को मारने पीटने लगती थी। देखिए, और देखिए ये छोटी बेटी है जो अभी बुखार से तप रही है। यहाँ के भेलिए? चाची भेलिए। की कहले चाहे छियै केस में? की कहल चाहे, बाल बच्चा सबके के देखते? फांसी लगा के तो मार देबे केलके, कोन चाप के। हाँ, तियाब छीट के मारिए के फांसी की सजा होना चाहिए। संजय राम, रीना देवी, जोगिंदर मेहता, संजय मेहता, अब बहुत लोग शामिल छै। बहुत लोग शामिल छे। के बारे में की कहल चाहे? औरत को जो फांसी तो देना चाहिए। औरत तो बार बार वही घटना करता है। आप लोग हर बार माफ करते करते हमको तो जीवन बर्बाद हो गई। लेकिन ये माफ नहीं करना चाहिए था, अभी लग रहा है ना ऐसा। ये तो नागिन बन गया। हाँ, हमारे बाल बच्चा को तो सबके खाने लग गया यार, मुंह पर डाल दल कर है। तिजाब डाल के। देखिए ये माँ है, की कहल चाहे? की करे ला चाहे छी? रीना देवी के खत्म करे ला चाहे छी आ संजय राम के। जेना हमरा बेटा के खत्म क्या दिल के, दुनिया से उठा दिल के, वही ना ओकरो मर्डर होना चाहिए। कि क्या कहना चाहते हैं चाचा आप लोग? ये औरत को पहले से, ये औरत गलत औरत थी। गलत ऐसा आदमी को सजा मिलना चाहिए। ऐसा आदमी को औरत को सजा मिलना चाहिए, क्योंकि समाज में गलत संदेश दे रही है। पति हर तरह की ऐसा व्यवस्था करता है जो अपना पत्नी को खिलाने के चक्कर में हार्ट अटैक आके पति मारता है। और पत्नी ऐसा दुर्गंध करता है। कल समाज में ऐसा गंदगी, ये अपना पूरा परिवार के खिलाफ चला गया था। पूरा परिवार के खिलाफ रहता है सर, महिला को रखने के लिए इसी कारण इनका बेटा बाहर चल गया था। जब हम अपना पत्नी को अपनाएंगे, आगे गलती नहीं करेगा। इस परिवार का आदमी इसके कारण बोला जब तुम खुश हो तो जहीर खुश रहता है वही रहो। लेकिन फिर भी नहीं माना। ये लोग वहाँ जाके फिर इसके साथ इसका पत्नी ऐसा हत्या किया जाता है। इतना घटिया औरत पूरा समाज की जी। हाँ बाबा, हाँ पूरा समाज में ही पता थे, पूरा समाज के। क्या क्या 4-5 साल से घटना कर रहा है। हाँ पूरे समाज की पता थी। पंचायती का भाई नहीं मान रहा है ना, किसी को भी नहीं मान रहा था ना। क्या बेर पंचायती भेले सर, क्या बेर बहुत औरत के ऊपर बहुत बार। हाँ 100 बेर पंचायती सदी में एते आदमी का जे फंसेल गए पंचायती कारण से। पंचायती में लोग जो उल्टा सीधा कहल के तैला, मतलब आप लोग उसको सुधारना चाहते थे। वो महिला आप ही के ऊपर उंगली उठा। हाँ, हम लोग पंचायत में अगर वाजिब बात बोलते तो आज बिकला ना। हमको भी मर्डर केस में ये लोग फंसवा दिया गया था। एक पैर है मेरा, देखिए दिखा जाए कैमरा के सामने, लेकिन हमको मर्डर केस में फंसवा दिया गया। बताइए देखिए हम एक पैर पे कैसे मर्डर कर सकते हैं?
जो कि मेरा घर से 2 किलोमीटर दूरी में मर्डर हुआ। ये पैर पैर नहीं है, लेकिन 11 महीना हमको जेल काटना पड़ा। बताइए कितना कष्ट झेले हम। ये घटना वो आज से नहीं कर रही है, करीब 5 साल से वो ये घटना कर रही है। उसे बार बार पंचायत में बुलाया जाता था, बार बार माफ किया जाता था, लेकिन बार बार वो महिला कुछ दिन ठीक रहती थी, फिर 1 महीना 2 महीना 4 महीना के बाद फिर अपना सेम चाल चलन पे आ जाती थी। को क्या लगता है इस घटना में? आप सभी क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर के? लगातार जो हमारे समाज में अन्याय बढ़ते जा रहा है, और उस महिला के बारे में क्या सोचते हैं? कहा जाता है एक महिला देवी की रूप होती है, मतलब दुर्गा माँ का रूप कहा जाता है, लेकिन इस महिला के बारे में आप क्या सोचते हैं? या आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। प्लीज आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।